झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। नतीजे 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। ये सीट जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना में उपचुनाव के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 17 अगस्त है। उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 18 अगस्त को पूरी कर दी जाएगी। 21 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम 21 अगस्त तक वापस ले सकते हैं। इसके बाद 5 सितंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। 10 सितंबर तक उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे जगन्नाथ महतो विधानसभा में डुमरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। बीते 6 अप्रैल को उनका निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव करने की जरूरत पड़ी। इसे लेकर मुकाबले का फील्ड सजने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्रिमंडल में शामिल कर पहला दांव चल दिया। बेबी देवी को मंत्री बनाने के साथ ही तय हो गया कि राज्य की सत्ताधारी गठबंधन की उम्मीदवार वही होगी। उनका सीधा मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी के साथ होगा। एनडीए के प्रत्याशी का चेहरा अभी सामने नहीं आया है। ये प्रत्याशी बीजेपी आजसू पार्टी में से किसी एक का होगा। इस बात की ज्यादा संभावना है कि एनडीए आजसू पार्टी के प्रत्याशी पर ही दांव लगाएगा, क्योंकि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था। बीजेपी यहां तीसरे नंबर पर थी। उस चुनाव में बीजेपी और आजसू के रास्ते अलग अलग हो जाने के कारण एनडीए की छतरी में छेद हो गई थी। इससे दोनों को नुकसान हुआ और अब वो फिर से एक छतरी के नीचे हैं। झारखंड में साल 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से अब तक 5 उपचुनाव हो चुके हैं। दुमका, मधुपुर, बेरमो, मांडर और रामगढ़ सीटों पर अलग अलग वजहों से उपचुनाव में जेएमएम की अगुवाई वाले सत्ताधारी गठबंधन ने 4 बार जीत दर्ज की। सिर्फ एक सीट रामगढ़ का परिणाम सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ गया। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी को एनडीए आजसू प्रत्याशी के सामने शिकस्त खानी पड़ी। कैसा रहा 2019 के विधानसभा चुनाव में परिणाम? साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम के टिकट पर लड़े जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे और वे विजयी घोषित हुए थे। बीजेपी उम्मीदवार को 36,013 वोट आए थे, जबकि आजसू पार्टी के प्रत्याशी को 36,840 वोट मिले। आजसू अभी बीजेपी के साथ है। गिरिडीह लोकसभा की सीट भी अभी आजसू के कब्जे में है। डुमरी सीट गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के तहत ही आती है। अगर दोनों का साझा उम्मीदवार हुआ तो जेएम को नुकसान हो सकता है। साल 2019 के वोटों को देखें तो आजसू और बीजेपी को मिले वोट 72,000 से अधिक होते हैं, जबकि जगन्नाथ महतो करीब 71,000 वोटों से ही जीते थे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए ये चुनौती है कि साझा उम्मीदवार उतार कर कैसे वे डुमरी सीट एनडीए के खाते में लाते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।